बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल टैक्स फ्री स्टेट के ऊपर। हमें से बेशुमार लोग सवाल करते हैं, सर सेल टैक्स फ्री स्टेट में हम एलएलसी ओपन कर लें? तो इवन के कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने की भी हुई है और वो बाद में उनको क्या डिसएडवांटेज हैं वहाँ पे ओपन करने के, क्या उनको इशू फेस करने पड़ते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और सेल टैक्स फ्री स्टेट्स कौन कौन सी हैं और यहाँ एलएलसी ओपन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी सवाल बहुत होता है। देखिए, याद रखिएगा मेरी बात, एलएलसी ओपन करने से पहले काफ़ी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि भाई जिस स्टेट की एलएलसी हम ओपन कर रहे हैं, क्या वहाँ पे यूनिक एड्रेस अवेलेबल है, क्या उस स्टेट की एलएलसी के ऊपर अप्रूवल कल को मिल जाएगा, या क्या वहाँ पे प्रेप सेंटर इजीली अवेलेबल होंगे। ये चीज़ें जहन में रखते हैं। 50+ स्टेट्स हैं यूएस की, तो हर स्टेट की मैं तो रिकमेंड नहीं करता आप एलएलसी ओपन करो। इवन के कुछ ऐसे लोग हैं वो ओपन कर लेते हैं लेकिन बाद में बड़ा इशू होता है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, परेशान होते हैं वो। ये सेल टैक्स फ्री स्टेट्स के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी ओपन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सवाल भी पूछा जाता है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा कि आजकल ज़्यादातर लोग ना सेल टैक्स फ्री स्टेट में एलएलसी ओपन कर रहे हैं इस लालच के अंदर कि यहाँ पे सेल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सेल टैक्स फ्री स्टेट है। लेकिन जैसे ही वो ओपन करते हैं उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं हम डिटेल से करते हैं बात। वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको ही बेनिफिट है, नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर है, देखें या ना देखें, बट ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारे पास कुछ सेल टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर केस मेरे सामने आता है वो डेलावेयर की बहुत लोग ओपन कर रहे हैं। इवन कि ये भी जहन में रखा जाता है एलएलसी ओपन करने से पहले, ये भी जहन में चीज़ रखते हैं कि जिस स्टेट की हम एलएलसी ओपन कर रहे हैं उसकी रीन्यूअल फ़ी कितनी है, ये भी चीज़ जहन में रखते हैं। आप लोग ये चीज़ जहन में नहीं रखते और बाद में जब आप लोग बना लेते हो उसके बाद आप लोगों को पता चलता है अच्छा इतनी रीन्यूअल फ़ी देनी पड़ेगी, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। सर आप बताएं सोल्यूशन। अब सर क्या बताएं, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, सर क्या फिर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते फिर सर। ये हमारे पास सेल टैक्स फ्री स्टेट्स हैं 5। इसके बहुत सवाल आते हैं, इवन के बड़े ऐसे लोग हैं जो ये बना के बैठे हुए हैं। आप जब उनको पूछते हैं कि किसने कहा आपको बनाने के लिए, इवन कि मैं अपनी सारी वीडियोस देख सकते हो रिलेटेड टू एलएलसी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप डेलावेयर की बनाओ। देखो, आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो, होलसेल का बिजनेस आप कर रहे हो, अप्रूवल लेने के लिए आपके पास सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब सेल टैक्स फ्री स्टेट है तो वहाँ पे तो सेलर परमिट ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से अप्रूवल लेते फिरोगे। आप में से ही लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर डेलावेयर की एलएलसी तो बना ली, हमने सप्लायर से बात की, डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, वो कहता है सेलर परमिट लेकर आओ। सेलर परमिट तो हमारे पास है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि सेल टैक्स फ्री स्टेट्स में जाके आप एलएलसी ओपन करो। बिजनेस कर रहे हो ना आप, इन्वेस्ट ही करना, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, इवन कि उतना ही लग जाता है। आजकल बड़े ऐसे लोग हैं माई यूएस कॉरपोरेशन के ऊपर जाके खुद ही बना लेते हैं और उनको फिर कोई गाइड करने वाला नहीं होता, फिर वो मैसेज कर रहे होते हैं, परेशान भी होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप मतलब ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वहाँ जाके ना बनाएं। मुझसे नहीं बनवानी, ना बनवाएं यार, दुनिया बड़ी पड़ी है, डेरों के हिसाब से लोग बना रहे हैं, बात करें उनसे ताकि बैकअप सपोर्ट आपको मिले, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यूएस एड्रेस के ऊपर बनानी है, ये भी चीज़ जहन में आपने रखनी है। यूनिक एड्रेस होना चाहिए, शेयर एड्रेस नहीं होना चाहिए। अब देखें, सेल टैक्स का रोल है सारा। आप लोग कहते हो सर ये सेल टैक्स फ्री स्टेट है, मुझे ज़रा आप आंसर तो करें, आपने सेल टैक्स पे करना है? सेल टैक्स पे कस्टमर करते हैं, इतना भी नहीं पता आप लोगों को। तो हम तो कस्टमर नहीं हैं। अगर हम होलसेल का बिजनेस करते हैं, हम तो कस्टमर नहीं है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, रीसेलर हैं। हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास जाते हैं, उसको सेलर परमिट दे देंगे, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट मांगता है वो दे देंगे, वो हमें सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ये जो सेलर परमिट है ये बेसिकली सेल टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है। जब आपको सेल टैक्स पे करना ही नहीं है तो फिर सवाल कैसे बनता है कि आप सेल टैक्स फ्री स्टेट में जाके एलएलसी ओपन करो। अब यहाँ पे आप एलएलसी ओपन करते हो, आप डेलावेयर की रीन्यूअल फी $300 है। दूसरे नंबर पे यहाँ सिर्फ आर्टिकल आएगा, यही नंबर आएगा, सेलर परमिट नहीं है। लेकिन जब आप किसी ब्रांड के पास जाते हो या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो
तो वो आपसे क्या मांगेगा, सेलर परमिट मांगेगा। बड़ी ऐसी वेबसाइट्स उनमें फॉर्म होते हैं और फॉर्म के नीचे मेंशन भी होता है कि भाई यहाँ पे अपना सेलर परमिट अपलोड करो। तो कहाँ से दोगे आप, बताएं मुझे ना। आप में से कुछ वीडियो देख भी रहे होंगे, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, पता नहीं कौन कह रहा है डेलावेयर की एलएलसी बनाओ बनाओ, वो सारे यही कह रहे हैं सर हमने वीडियो देखी थी कि डेलावेयर की बनाएं, ये आपके लिए बेस्ट है। होलसेल का बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट लेबल का नहीं कर रहे आप। प्राइवेट लेबल के अंदर आपको सेलर परमिट नहीं चाहिए होता, उस केस में आप चाइना से इन्वेंट्री बाय कर रहे होते। बट जब आप होलसेल में काम करना तो रिकमेंडेड यही है कि टेक्सास बनाए, टेक्सास में ओपन करें या फ्लोरिडा में करें। ज़्यादातर लोग फ्लोरिडा की ओपन कर रहे होते हैं, बट ये है कि हमेशा ओपन करने से पहले देख लेना है कि वहाँ पे शेयर एड्रेस के यूनिक एड्रेस, आपने यूनिक एड्रेस के ऊपर कंपनी बनानी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जिस स्टेट की आप एलएलसी बना रहे हो उसकी रीन्यूअल फ़ी कितनी है, और जिस स्टेट की आप एलएलसी बना रहे हो क्या वहाँ पे मतलब अप्रूवल वगैरह मिल जाएंगे, ये चीज़ भी आप पता कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, 4-5 लोगों से बात करो, आपको बता देंगे रिकमेंडेड स्टेट्स कौन सी हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए अलग स्टेट है, होलसेल के लिए अलग है, और प्राइवेट लेबल के लिए अलग स्टेट है। इवन कि आपकी जो एलएलसी है वो बाकी बिजनेस मॉडल्स में भी यूज़ हो सकती है। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ईबे है, शॉपिफाई है, एटसी है, वॉलमार्ट है, एलएलसी आपकी वहाँ पे भी यूज़ हो जाती है। तो आइंदा सेल टैक्स फ्री स्टेट में एलएलसी ओपन नहीं करनी इस लालच में कि यहाँ पे तो सेल टैक्स ही नहीं है। देखो आपने कहीं पे नहीं करना, आपने सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद, ठीक है। स्टेट उसकी फ़ी चार्ज नहीं करता, बट जिस अकाउंटेंट के थ्रू आप करवाओगे वो आपको चार्ज करेगा। और ये जो आप मतलब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी फेडरल इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं, वो एजेंट के थ्रू पे करवाएं, किसी अकाउंटेंट के थ्रू पे करवाएं आप। सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट भी आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू यानी कि सबमिट करवाएं, सिंपल है। मैं अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ कि यार आपने क्यों बनाई यहाँ पे, तो वो यही कहते हैं सर सेल टैक्स फ्री स्टेट है। थोड़ा सा ना सोचा करें, बिजनेस करने से पहले ना हल्का फुल्का लर्न कर लिया करें, हल्का फुल्का नॉलेज इकट्ठा कर लिया करें, ठीक है, कि एलएलसी कहाँ पे बनानी है। ये आपके सामने 5 स्टेट हैं जो कि सेल टैक्स फ्री स्टेट है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्यों रिकमेंड नहीं करता, रीज़न मैंने आपको बहुत सॉलिड दी है। मेरे पास बड़े केस आते हैं और फिर मुझे मतलब आधा घंटा मेरा वो सर खाते हैं, उसके बाद फिर वो जवाब भी नहीं देते, क्योंकि बड़े आप में से ऐसे लोग हैं जिनका काम हो जाता है वो बाद में थैंक यू तक भी नहीं बोलते, ठीक है, बट बाद में ओके भी नहीं करते। पहले सड़ खाते रहेंगे, परेशान होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, अब बना ली अब हम क्या करें। मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, अगर आप यहाँ बना के बैठ गए हो तो। अगर किसी को एडवाइस देते हैं कि भाई ये नहीं तो इस तरह से कर दो, नहीं सर ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो पहले ही आप मतलब बनाने से पहले आप सोच लिया करो यार। इसीलिए सेल टैक्स फ्री स्टेट में नहीं बनानी एलएलसी, और ना ही किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू बनानी है। वो आपको मतलब पैकेज तो बड़े लो दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ओके करते हो फिर आपको बोलेंगे हाँ भाई बताओ ये नंबर चाहिए जी, चाहिए इतने पैसे लगेंगे, सेलर परमिट चाहिए जी, चाहिए इतने पैसे लगेंगे। ये एलएलसी मैं बना के दे रहा हूँ, इसमें पैकेज में आप देख सकते हो क्या क्या है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, ये आपका राइट है। पैसे आपने देने हैं, काम आपने करवाना है, तो जिससे मर्जी करवाएं। आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वीडियो लगी होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सेल टैक्स फ्री स्टेट्स को नोट कर लें और यहाँ पे नहीं बनाना, आपने कहीं पे भी सेल टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि आप रीसेलर हो, कस्टमर नहीं हो। जब आप किसी मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हो तो वो जो बैक होता है ना उसके पीछे लिखा होता है सेल टैक्स, मतलब वो हम पे कर रहे होते हैं क्योंकि हम कस्टमर हैं। जब आप होल सेल के ऊपर चीज़ें उठाते हो तो आप तो सेल टैक्स पे नहीं करते, आप आगे से कलेक्ट करते हो, मतलब जब उनसे उठाओगे कस्टमर सेल टैक्स मतलब पे कर रहा होता है। यही चीज़ जहन में रखनी है। जब आप मतलब अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ सेल करोगे तो अमेज़ॉन कस्टमर्स को खुद ही दिखा देता है भाई आपने सेल टैक्स भी देना है साथ, तो वो खुद ही कलेक्ट करता है और डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना उसको सबमिट कर देता है वो। ठीक हो गया। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।